तुम रोज लोगों को भूतिया किस्से सुनाते हो। आज तुम अपनी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसे सुन के सब हिल जाए। ये किस्सा ना मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मेरी उम्र रही होगी 10 साल के आसपास की। मेरे होम टाउन की ही बात है। हम एक किराए के घर पर रहते थे। तो हमारा घर सबसे नीचे था। उसके ऊपर एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली के जो अंकल जी थे ना, वो हमेशा मतलब उनका रेगुलर की आदत थी, 2-2 दिन में अपनी बाइक धोते रहते थे। पार्किंग से बाइक बाहर निकालते थे और वो जो पाइप होता है ना, छोटी जगहों में जिस पाइप से पानी वानी भरते हैं घरों में, तो वो पाइप से फोर्स से अपनी बाइक धोते रहते थे। तो एक दिन की बात है, पार्किंग से एक औरत गुजर के जा रही थी। उस औरत को सब लोग कहते थे कि वो औरत डायन है। बाइक धोते धोते वो बाइक के जो कचरे के पानी के जो छींटे हैं ना, वो उस औरत के ऊपर चले गए। औरत पलटी इनके तरफ और बड़ी गंदी तरीके से लड़ाई करी है। ये भी चढ़ गए, कितना सा क्या हो गया, थोड़ा सा बाइक के पानी का छींटा ही आ गया है तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हाथापाई हो गई। वो औरत ने इनको क्या बोली कि देख लेना, तेरा पूरा खानदान खा जाऊंगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। लिटरली उस औरत का ये बोलना हुआ ही है कि उनके घर में अंकल जी के जो पिताजी थे, बूढ़े थे, वो इस घटना के ठीक 15 दिन बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब डरावनी चीज शुरू होती है। उनके खत्म होने के ठीक 4 दिन बाद से वो अंकल जी के सपने में आने लगे। मतलब अंकल जी के पापा अंकल जी के सपने में आने लगे और ये कहने लगे कि मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया हूँ बेटा, मुझे बहुत डर लगता है, तू मेरे पास आ जा, मैं बिल्कुल यहाँ पर तेरे बिना नहीं रहना चाहता। अंकल जी ये बात अपनी पत्नी को हमेशा बताते, आंटी जी को बताते। अब बच्चों को तो पता नहीं चलेगी ना, आंटी जी मेरी मम्मी को ये बात बताती थी, इसलिए मुझे पता चला। वो दादाजी की मृत्यु के ठीक 15 दिन बाद अंकल जी की भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। अब अंकल जी के मरे हुए 7 दिन हुए नहीं है कि वो आंटी जी के सपने में आने लगे और वो भी सेम बात कहते दादाजी की तरह ही कि मुझे यहाँ पर बहुत अकेला अकेला लगता है, डर लगता है, तू भी मेरे पास आ जा। तो आंटी जी हमेशा मजाक मजाक में मेरी मम्मी से कहती कि मैं तो जाने वाली हूँ दीदी, अब मेरा समय आ गया, वो मुझे बुलाते रहते हैं। तो मम्मी भी हमेशा मजाक में उड़ा देती, मैं भी सुनता रहे आंटी कैसी बात कर रही हैं। बच्चे तो बहुत छोटे छोटे थे, मेरी उम्र के, हम लोग साथ में खेला करते थे। मतलब सबसे बड़ा वाला बच्चा उनका 12 साल का था। आंटी जी ये कहते कहते 20 दिन बाद चल बसी, आंटी जी की मृत्यु हो गई और अब उस घर में केवल छोटे छोटे 5 बच्चे बचे। बच्चों की नानी वहां पर रहने के लिए आ गई कि मैं इनका ख्याल रखूंगी। नानी के आए हुए अब 10 दिन नहीं हुए हैं, सबसे बड़ा वाला लड़का ये कहने लगा कि मेरे सपने में भी मम्मी पापा आते हैं और मुझे ये बात कहते हैं। वो लड़के ने सबसे पहले मेरी मम्मी को ये बात बताया था, मैं भी सुन रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही कहता होगा, इसके मम्मी पापा भी सेम बात कहते थे, ये भी ऐसे ही कहता होगा। विश्वास नहीं मानोगे, 25 दिन बाद वो भी चल बसा। छोटा सा बच्चा था, 12 साल का, मेरे से खाली 2 ही साल बड़ा था। उसकी मृत्यु के कुछ ही दिन बाद से हमने नोटिस करना शुरू किए कि वो बच्चों में से जो सबसे छोटी वाली बहन थी ना, वो बहुत रोती थी, बहुत रोती रहती थी। कितनी यार, मुश्किल से 3-4 साल की रही होगी। उससे पूछते तो क्या कहती कि मुझे ना मम्मी पापा भैया दिखाई देते और मुझे अपने पास बुलाते, इतना ही कहती। कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब इस पूरे घर में नानी जी और 3 बच्चे बचे हैं। अब एक जो बच्ची थी वो ज्यादा नहीं बोलती थी, शांत शांत सी रहती थी। 1 महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अब एक दिन हमने देखे कि घर के सामने ट्रक आकर खड़ा हुआ है, तो मेरी मम्मी बाहर निकली, बोले क्या हो गया, क्यों आए हो, ट्रक वाले से पूछे। तो ट्रक वाले ने बोला कि आपके ऊपर जो रहते हैं उनका सामान हम लोड करने के लिए आए हैं, वो जा रहे हैं। नानी जी नीचे आई और कहती है कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, 2 छोटी सी बच्चियाँ बची हुई है, ये पूरा परिवार खत्म हो गया, मैं इनको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उनको साथ लेकर चली गई। वो आखिरी बार था जब मैंने उन दोनों छोटी लड़कियों को देखा था। उसके बाद कुछ पता नहीं वो लड़कियां जिंदा है या फिर उनके साथ भी वही हुआ जो उनके बाकी परिवार वालों के साथ हुआ था। मतलब ये काला जादू, शैतानी शक्तियाँ इस लेवल तक का काम कर सकती हैं कि पूरा खानदान खत्म हो जाए। ये तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में तो कैसी कैसी चीज शैतानी शक्तियों की वजह से घट जाती है, लोग हिसाब किताब तक नहीं रख पाते हैं। वैसे अगर आपके साथ भी कोई किस्सा हुआ है तो आप हमें मैसेज में लिखकर भेज सकते हैं। हो सकता है हम अगला वीडियो आपके किस्से के ऊपर ही बनाएं।